हल सिंधु दयालु प्रभो गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो स्नेहल सिंधु दयालु प्रभो गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो परिमल पुष्प सर की प्रसर दिव्यता अंबर श्वेत तदपि विरल साधुता महाराजा खरा निर्दोष बुद्धिना के जल्दी उमटे सौहार्द सेवाना निराकारे निराधार अंतरे रहे सुंदरता सरलता सदेह विचरे काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो कर्या जागृत मानस पुत्र जोगिए अर्प्यू नूर निज अंतर कोहिनूर ने प्रसादी जोगी जी गरनी सुपात्र ढली के पंक्ति काव्य संगीत रम्य गूंजी रही भले हो धन्यवाद स्वामी श्री जी ने के प्रगटाव्यो दिवे दिवो अरुणिये काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो कर्यो काई अमे नहीं सर्व ते कर्यो संबंध स्थापी टकावी स्मित ते जाळव्यो जीत्या हैया केवळ निरपेक्ष वात्सल्ये के तारा गुण नाराशी माय थनगणे वेद्या साक्षी सौने रस बस करी बन्याए दिव्य तंतु जीवन बलिवेदी काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो दया सागर करुणा स्त्रोत पामिने बन्या पुलकित हैया धन्य जीवन ने समरांगण मरुभूमि अनेकोनी सुचारु तर बनी तव रक्त बिंदु थी बन्या राहबर तमे कई मार्ग भूल्याना
संबंधे एक तारा सनात सौत्रया काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो। गुणातीत कुल सकल ना भव्य गणवैया वही रही अस्खलित मंगल कृपाधारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व कई दे जे कि तारा स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रहिए मोहब्बत नु अमूल्य मूल्य कुर्बानी अभीप्सा चरण रजमालीन तवानी काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो। हे स्नेहल सिंधु दयालु प्रभु गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभु काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो हृदयाकाशे सदा रहो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अतिथि के हिसाब से गुरु जी का बर्थडे और काका जी का 7 मार्च स्वावधागमन दिन। मैं गुरु जी के साथ 87 से जुड़ा हूँ। 87 में मैं मंदिर आया था तो करीब 32-33 साल हो गए। गुरु जी की अपने में बहुत कृपा है। अपना तो जीवन ही गुरु जी से शुरू होता है और गुरु जी से ख़त्म हो जाता। गुरु जी हैं तो हम हैं। और हमारी जो है फैमिली को पूरा कर दिया गुरु जी ने। एक बेटी नहीं थी, बेटी दे दी। और बेटी भी ऐसी है कि उसका माँ बेटी का ऐसा संबंध है कि ऐसे लगता है कि उसी ने जन्म दिया उसको। उनकी जब बातें होती हैं तो उनको जब वो करते हैं तो उनको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये रियली बेटी है। और हमने गुरुजी का जीवन देखा, बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है। ये मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो गुरुजी इतना परिश्रम करते थे कि गर्मियों के दिनों में जून जुलाई के महीने में इतनी गर्मी होती थी तो 2 बजे भी कोई भी यहाँ आया है मंदिर में तो गुरुजी 2 बजे भी पैदल चल के, जब तक गाड़ी निकलेगी तब तक गुरुजी यहाँ पहुँच जाते थे। मतलब गुरुजी को ऐसा था कि ये मंदिर हम जितना जल्दी पूरा करें कि काका जी का कार्य हम पूरा कर दें। और मंदिर बनाने में प्रसंग भी कई आए, आस पड़ोस वालों का काफ़ी विरोध था। वो डीडीए का भी पंगा पड़ा
ये पीछे ये बेसमेंट बनाया था, तो आधा तो बेसमेंट तोड़ना पड़ा, कॉलम खड़े कर दिए थे बड़ी मुश्किल से, तो कॉलम टूटे, वो कॉलम तोड़ के फिर ज़मीन में दबा दिए। कुछ ऐसा हुआ था कि आगे कुछ ज़्यादा चले गए थे, तो उस चक्कर में वो डीडे का ऑब्जेक्शन हो गया था। फिर वो दोबारा से तोड़ के फिर खुदाई करी, फिर दोबारा और पीछे गए, तब ये मंदिर का कार्य आगे बढ़ा। आज तो गुरु जी का जन्मदिन है, तो एक चीज़ मांगनी है कि गुरु जी अगर हमें जन्म लेना पड़े तो आपके साथ ही आना है। और आस पड़ोस वालों का तो ऐसा विरोध था कि यहाँ पत्थर काटने की मशीन लगाते थे, वो दिन में चलती थी, आवाज़ करती थी, तो उसमें भी एक ये एसएफएस वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि इसकी आवाज़ आती है। तो 100 नंबर को कॉल कर दिया, 100 नंबर वाले आए भी, वो भी शरीफ आदमी था, तो उसने उसको बुला के कहा, भाई ये पीछे जो ट्रेन जा रही है तुम्हें इसकी भी आवाज़ आती होगी, ये ट्रेन बंद कर दो। तब वो चुप होके चला गया। मतलब यहाँ पे जब मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो आस पड़ोस वालों का सहयोग की जगह रोज़ कोई ना कोई पंगा खड़ा रहता था। मगर गुरु जी का तो ऐसा, जो भी काम करना पूरा प्रॉपरली तरह से करना, कागज वागज सारे कंप्लीट करके तभी। बस गुरु जी से यही प्रार्थना कि अपना जो है अपने वैसी कृपा बनी रहे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। प्रासंगिक उद्बोधन और महात्म्य दर्शन के लिए प्रार्थना है पूज्य पिंटू जानी से कि वे आज की सभा में हमें अपना लाभ दें। सभी संतों को, सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। परसों बंसरी दीदी ने बोला कि तू सभा में बोलेगा 5 मिनट तो फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। uh, 2012 में मेरा ऑपरेशन हुआ था अपोलो हॉस्पिटल में। ईसोफेगस का एक मतलब नॉर्मल ऑपरेशन था। तो गुरुजी ने नवनीत भैया को मेरे ख्याल उन जो डॉक्टर थे वो उनके रिलेटिव्स में हैं, तो नवनीत भैया को गुरुजी ने पहले ही वहाँ पे मैं पहुँचा तो नवनीत भैया वहाँ पे थे और ऑपरेशन वगैरह हो गया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर गुरुजी आए देखने के लिए, तो मेरे को एक मतलब वैसे बहुत कम मांगता हूँ गुरुजी से, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं कि गुरुजी ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो ऑपरेशन हो गया, सब कुछ गुरुजी देखने आए तो एक मेरे नाक में से एक पाइप जा रहा था जो थ्रोट में बहुत इरिटेट कर रहा था। तो गुरुजी आए गुरुजी आए तो मैंने ऐसे ही मन में बोला ना, गुरुजी बाकी सब तो सहन हो जाएगा, ये पाइप बहुत इरिटेट कर रहा है, मन में ही कहा। तो गुरुजी गए, देख के खड़े थे। गुरुजी ने मेरे ख्याल धुन करी, थोड़ी देर फिर चले गए। मेरे ख्याल आधे घंटे में डॉक्टर आया विजिट पे। वो पाइप मेरे ख्याल मैंने पूछा था नर्स को कितने दिन रहेगा, उसने कहा था 3-4 दिन ये पाइप रहता है, और ऑपरेशन का अगला दिन ही था। डॉक्टर आया आधे घंटे बाद, बोलता है पाइप क्यों लगा रखा है, इसमें से कुछ निकल तो रहा है नहीं, ये पाइप निकाल दो।
तो वो पाइप निकल गया। प्रसंग तो मतलब इतने सारे हैं, बच छोटे थे तब से गुरुजी के साथ, मतलब जब से होश संभाला है तब से मंदिर ही देख रहे हैं। फिर मतलब हमें वैल्यू नहीं है गुरुजी की एक्चुअली हमें अपने जीवन में कि हमें क्या चीज़ मिली है, क्योंकि बहुत आसानी से मिली हुई है। गुरुजी वहाँ बैठे रहते हैं सोफे पे, जाओ अपनी बात करो, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस कर लो। तो हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं गुरुजी को, मतलब ठीक है। प्रमुख स्वामी के सेंटर्स हैं और सेंटर्स होते हैं वहाँ पे संतों को कई कई महीने हो जाते हैं प्रमुख स्वामी के दर्शन करे हुए। भक्तों की तो बात ही दूर है, मतलब जब प्रमुख स्वामी थे तब। और हमें मतलब ऐसा नहीं है कि गुरुजी भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते, मतलब उन्होंने हमें, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें चुना है एक एक को। आज भी गुरुजी को हमें मतलब संभालना पड़ता है कांच के बर्तनों की तरह, कि किसी को कुछ बुरा ना अभी मतलब जैसे मैं पीछे अमृतसर गया था या किसी भी रिलीजियस जगह पे हम लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती है, दर्शन दूर से, प्रसाद के लिए भी लाइन में लगना है, कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं होता। कोई रेंग रेंग के जा रहा है, कोई पाँव में किसी के छाले पड़ रहे हैं। और तब भी उनको मतलब वो चीज़ नहीं मिली जो वो सोच भी नहीं सकते कि उनको ये चीज़ का अनुभव क्या होता है। और इधर हमें मंदिर में आए, किसी ने चाय नहीं पूछी तो यूँ हो जाता है कि यार मैं तो अगली बार से जाऊँगा नहीं, चाय नहीं पूछी आज मेरे को, या मेरे को किसी ने कुछ कह दिया। मतलब छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। मतलब आज भी गुरुजी को उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमारे लिए। मतलब अब गुरुजी की एज 82, मतलब गुरुजी को बस हमारा ध्यान ना रखना पड़े कि इसको संभालें। मतलब हम एक डिवाइन फैमिली है सही में। बहुत पैसे वालों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, जो सुख हमें मिला है उस मतलब उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। रात को आराम से सो जाते हैं, मन में निश्चिंता रहती है कि गुरुजी बैठे हैं, कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। तो बस गुरुजी को इस बर्थडे पे यही कि गुरुजी इतना आशीर्वाद दें हमें कि हम लोगों की तरफ से जितने भी हरि भक्त हैं उनकी तरफ से वो टेंशन फ्री रहे। हम लोग बहुत 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 ज़्यादा फॉर्चुनेट है।
मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को ये, क्योंकि हमें बहुत आसानी से मिला हुआ है ना, तो इसलिए बहुत कम वैल्यू है। बस यही सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। कुछ दिनों पहले परम पूज्य गुरु जी ने बात करते हुए बताया था कि संग और प्रसंग में फ़र्क क्या होता है। उदाहरण देते हुए बोला था कि माला में जैसे धागे और मणके होते हैं, उनका संग होता है, लेकिन अगर धागा बिखर जाए तो सारे मणके बिखर जाते हैं, धागा अगर टूट जाए तो। और फिर प्रसंग का उदाहरण देते हुए बताया था कि अगर रस्सी है जिसमें बहुत सारे धागे होते हैं, वो रस्सी अगर जल भी जाती है तो जलने के बाद भी धागे का जो राख है, जो बल हैं, वो उसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो वो प्रसंग का उदाहरण है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो आज परम पूज्य गुरु जी के पीछे बैकग्राउंड है और जो ठाकुर जी के पास भी जो डेकोरेशन किया हुआ है, उसमें रस्सी है, सादी रस्सी भी है और जली हुई रस्सी भी है। और इसीलिए यहाँ हम सब की ओर से प्रार्थना भी हमने लिखी है, क्योंकि हम सब के कसर टालने के लिए परम पूज्य गुरु जी या तो प्रसंग खड़ा करते हैं या किसी और तरीके से जब हमारे हठ मान वृत्ति स्वभाव पर प्रहार करते हैं, उनको जब जलाते हैं, तो हम उनसे दूर ना हो जाएं, हमारा उनके साथ प्रसंग रहे, संग ना रहे। उसी भावना से प्रार्थना लिखी है कि हे महाराज, हे काका जी, जब गुरु जी हमारे हठ मान वृत्ति के स्वभाव जलाएं, तब हमारा उनसे संबंध न टूटे। आज का ये जो बैकग्राउंड है उसके बारे में ये विशिष्ट बात करनी थी। पूज्य भद्रायु भाई से प्रार्थना करूंगा कि आज की सभा में महात्म्य दर्शन कराएं। जन्म्या कौशल देश वेश बटनो लय तीर्थ माही फरया रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा धाम रचारया गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया नथी हरित में गुणातीते छो प्रगट जैनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जैनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हयों तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज नी जय। अभी राकेश चौहान और पिंटू को मैं सुन रहा था, उनके गले सूख रहे थे, पहली बारी बोल रहे थे। आज मैं कई बारी बोल चुका हूं पहले, लेकिन गला मेरा अभी भी सूख रहा है। फागण सुद एकम, परम पूज्य गुरु जी का बर्थडे। हम सभी को बधाई और हार्दिक जय स्वामीनारायण। आज सबसे पहले तो धन्यवाद देने का मन करता है ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज को कि उन्होंने भगवान स्वामीनारायण का इस धरती के ऊपर प्रागट्य का, उसका जो मूल उद्देश्य था, उनका जो वचन, उनके आशीर्वाद कि मैं इस धरती पर इन ब्रह्म स्वरूप संतों के द्वारा, इन गुणातीत संतों के द्वारा अखंड प्रकट रहूंगा। आज उसी की बदौलत मैं सोचता हूं कि हमें यहाँ गुरु जी की प्राप्ति हुई है।
पिछली बारी पुनीत जी ने भी बात करी थी कि शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज का संकल्प कि दिल्ली के अंदर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को बिठाना है, इस संकल्प को काका जी ने पकड़ा और गुरु जी को निमित्त बना के हम सब के लिए यहाँ भेजा। गुरु जी की हम सबको भेंट दी। अनमोल भेंट है। काका जी को खूब खूब धन्यवाद। उनका ऋण तो हम कभी भी चुकाना क्या, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले गुरुजी बात कर रहे थे, मैंने सुना था शायद योगी बापा की जयंती के वक्त या ऐसे, कि ऐसे बड़े पुरुष का, गुणातीत स्वरूप का जब प्रागट्य दिन मनाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि उस स्वरूप का जो जीवन मंत्र है, उनका जो अभिप्राय है, उनकी जो चाहना है, उनकी मर्जी जो है, उसको हम समझें, अपने वर्तन के अंदर लाने का प्रयत्न करें, उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे ख्याल से महदंश हम सभी को मालूम है कि गुरु जी का, काका जी का अभिप्राय हम सब के लिए क्या है। वो हमसे जो चाहते हैं वो हमने पत्रिकाओं के अंदर पढ़ा, दीदी के द्वारा भी कई दफ़े सुना, कि हम सब आंतरिक रूप से, दिव्य भाव से एक होकर, मिलजुल कर, बिना कोई भेदभाव अपनी कोई निजी संकुचित मान्यताओं को छोड़कर भक्ति करें, कुटुंब भाव से भक्ति करते रहें। ये सब बातें सुनते हैं, बोलने में भी ज़्यादा शर्म नहीं पड़ता, बड़ा इजीली बोल देते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर जब वर्तन के अंदर इसको लाना होता है तो कठिन है। देखा देखी वर्तन के अंदर भी ले आते हैं, बोलने में ले आते हैं, लेकिन वो सारा बनावट है, आडंबर, हिपोक्रेसी जिसको काका जी के शब्दों में बोलते थे। तो हमारा विचार, वाणी और वर्तन, उसमें अगर सामंजस्य नहीं होगा, उसकी अगर हार्मनी नहीं होगी, तो सब अधूरा है। अधूरा क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दिखावे के सत्संग की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। गुरुजी कई दफे बताते हैं कि घर के अंदर, आपस के अंदर, हम यहाँ पर जो रहते हैं उसके अंदर हमारा आपस के अंदर मनमुटाव चलता हो, एक दूसरे का हम खींचातानी करते हो, एक दूसरे को देख के इरिटेशन होता हो, और हम दूसरों को मिलें, दूसरे हरिभक्तों को मिलें, उनको जय स्वामी नारायण, कैसे हो, सब बढ़िया, ये वो, मतलब बनावट, उसका कोई अर्थ नहीं।
काका जी के सेंटेंस के अंदर बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी इज नॉट टॉलरेटेड बाय गॉड। तो गुरु जी के चरणों में आज सबसे पहले तो ये प्रार्थना है कि हमारा जो वर्तन है, हमारे जो विचार हैं, उसके अंदर एक तरह का बैलेंस रहे। मतलब ये नहीं कि हम बोलें कुछ और भीतर में कुछ हो। जगत में भी नहीं चलता आज। बहुत होशियार हैं सब लोग, मन के अंदर कुछ रखेंगे, बात कुछ करेंगे। आजकल बिजनेस के अंदर भी सब समझते हैं कि यार ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, और यहां तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये जीने का सत्संग है, ऐसा गुरु जी कहते हैं। इन बातों को लेकर जो चलते हैं, उनके जीवन के अंदर जो हुए परिवर्तन है, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। एक दो बातें हैं जो ख्याल में आती हैं अभी। वैसे तो सारा ही हरिभक्त अपने अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़े किसी की बात कही हुई कभी टच कर जाती है। अभी पीछे सभा के अंदर बात करते हुए अभिषेक ने बात करी थी शायद, कि मैं टॉयलेट साफ करता था क्योंकि मेरे भीतर का जो मैल है वो साफ हो जाए, इस भावना से। लेकिन इस भावना को भी गुरुजी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ये गुरुजी के साथ का उसका खुला संबंध है, तो उसने गुरुजी से बात करी होगी। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि भाई मुझे मंदिर को साफ, ये टॉयलेट को साफ करना है क्योंकि मेरे भीतर का मैल साफ हो जाए। गुरुजी को सफाई पसंद है, गुरुजी को जो पसंद है वो मुझे करना है, इसलिए मुझे सफाई करनी है। तो बड़ा बेसिक डिफरेंस हो जाता है इस बात। गुरुजी की मर्जी के अंदर ये लोग जीते हैं, इसलिए ये टच कर जाते हैं। अब देखो, उसकी ये बात उसी दिन मैत्री स्वामी ने भी बात करी कि मेरे मन के अंदर भी ऐसे होता था कि मैं टॉयलेट की सफाई करूं, मेरे भीतर का मैल साफ हो जाए। तो उसकी इस बात से उनको भी प्रेरणा मिली। जो जागृत है उसको प्रेरणा मिलती है। मतलब मैं ये जो है ना, उसकी सीडी मैंने सुनी थी कुछ टाइम पहले। उस दिन पुनीत ने भी बात करी थी। पुनीत ने बात करी थी कि मैं ये जो रिकॉर्ड बनाता हूँ सारे वीडियोस के और फोटोग्राफ्स के और ये सारी चीज़ों के, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को काम में आएंगे। ये सारा स्टोर करा होगा तो सब लोग देखेंगे, उनको बाद में 10 साल 20 साल 25 साल बाद जब देखेंगे। आज हम जैसे अभी देख रहे हैं जो पिछले 25 साल का अपना सारे इवेंट्स, तब गुरुजी ने उसको समझाया कि नहीं, या शायद उसको अपने आप ही अंत स्फुरना हुई कि ये जो तुम सेवा कर रहे हो वो तुम अपने लिए कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी के अंदर जो करना होगा वो अपनी सेवा से अपने आप होता जाएगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये सेवा मेरे को गुरुजी की आज्ञा से मिली है और मैं ये सेवा कर रहा हूं। तो बेसिक चीज यही है कि जिसमें गुरुजी राजी, जो गुरुजी कहें, जो गुरुजी की इच्छा हो, जो गुरुजी का अभिप्राय हो, उस हिसाब का हमारा वर्तन हो। वर्तन की बात करते हैं तो मतलब जो टच कर जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले पत्रिका के अंदर गुरुजी की सौरभ या काका जी की सौरभ ऐसे करके आर्टिकल आते थे। उसके अंदर साकरदा के एक स्वामी, मेरे ख्याल से स्नेहल स्वामी का, उन्होंने लिखा है
कि ये आशीष, पुनीत और मेरे ख्याल से मिलन सर या शैलेश भाई ये सब वहाँ गए होंगे किसी सेवा के कारण। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो हरिभगत आए हैं आशीष और ये सब, उनकी एक निगाह सतत गुरु जी की तरफ रहती है। अब देखो वो संत, इतने बड़े संत वहां पर, उनको भी ये बात कितनी टच कर गई। तो आज गुरु जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि मेरा वर्तन सिर्फ वर्तन नहीं, विचार, वाणी और वर्तन ऐसा हो कि हम भी आपकी पहचान बने। बस सहजानंद स्वामी महाराज की। आप सबको मालूम है कि हम हर साल 13 मार्च को परम पूज्य गुरु जी का प्राकट्य दिन मनाते हैं। इस बार अगले बुधवार को 13 मार्च है, परम पूज्य गुरु जी का 82वां प्राकट्य दिन है। लेकिन इस साल एक विशिष्ट बात ये भी है कि हमारे मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा को 25 साल रजत जयंती अभी पूरी हुई। तो परम पूज्य गुरु जी के प्राकट्य दिन की जो हमारी सभा है वो 2 दिन होगी। 12 मार्च की शाम को 5 बजे से हम सब मिलकर मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा की रजत जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो तेरी वाणी में काका जी, जिसमें पिछले 25 वर्ष में मनाए गए परम पूज्य गुरु जी के प्राकट्योत्सव का दर्शन करके उनके द्वारा दिए गुणातीत ज्ञान को प्राप्त करेंगे। 13 मार्च की सुबह 9:30 से 11:30 यहाँ कल्पवृक्ष हॉल में महापूजा होगी। जो उस महापूजा में लाभ लेना चाहें वो अवश्य पधारें। जो किसी सेवा में लगे हों वो अपने सेवा में लगे रहें। 13 मार्च की शाम को 5 बजे से परम पूज्य गुरु जी के 82वें प्रागट्य पर्व की शुरुआत होगी और मंदिर के पीछे के परिसर में इसका आयोजन किया गया है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप इष्ट मित्र मंडल सहित अवश्य पधारें। 12 तारीख को भी और 13 तारीख को भी, और दोनों दिन सभा के पश्चात महाप्रसाद यहीं लेना है। आप सभी तो अवश्य पधारें ही। आपके जानने वाले अन्य हरिभक्तों को जो आज ना आए हों उनको भी यह सूचना अवश्य दें। आज परम पूज्य गुरु जी के प्राकट्य दिन के उत्सव पर हम सभी की ओर से प्रार्थना करूंगा पूज्य प्रवीण कालराज जी से, जश्न वाले जो हैं प्रवीण जी, कि वे हम सभी की ओर से अक्षर ज्योति की बहनों ने आज के लिए जो विशिष्ट हार बनाया है वो परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करें। प्रार्थना करूंगा परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में कि आशीर्वाद प्रदान करें। अभी सभी ने बातें करी, स्वाभाविक है, बर्थडे हो तो जिसका बर्थडे हो उसके बारे, इसकी वर्च्यूज़, क्वालिटीज़, उसके कार्य के बारे सब बोले। हमें उनसे प्रेरणा भी मिले। मेरा तो आप सबको एक ही कहना है कि ऐसे समाज के अंदर
हमें एंट्री मिल गई, आने का किसी भी तरह चांस मिल गया। हाँ, वो हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे तब हुआ होगा। हाँ, प्रगट के संतों का जोग होना वो ही बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी ने भी अपनी बातों में लिखा है कि दुर्लभ से दुर्लभ ये सत्संग हमें मिला है। हाँ, कोई चीज़ अपने को ख्याल पड़े कि बड़ी दुर्लभ है, मतलब कहीं मिल पाए ऐसी है नहीं, और वो हमारे हाथ लगी है, तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य वो बनेगा कि इसको ऐसी जगह रख दे जहाँ से कोई उठा ना ले जा पाए, वो हम खो न दे, किसी के हाथ न लगे। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ जो एक चीज़ लिखी है बहुत अच्छी लिखी है। हाँ, कि हमारे किसी भी प्रकार के हठ, मान, ईर्ष्या, इष्णा, हाँ, इसकी परवाह करे बिना ये संबंध हमारा न छूटे, ये सत्संग हमारा न छूटे। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह स्वामी ने समझाया, जोगी महाराज बताते थे, संग और प्रसंग का फर्क दिखाते हुए कि माला का मन का और धागा दोनों एक दूसरे के संग के कारण जुड़े हुए हैं। अगर डोरी धागा कट जाएगा, मन का और धागे का संग रहेगा नहीं, बिखर जाएंगे वो। लेकिन अगर प्रसंग होगा, जिसका दृष्टांत दिखाया कि जनरली 3 धागों से, पतले पतले धागों से डोरी बनी हुई होती है। वो डोर को कोई जलावे भी, यहाँ दिखाया है कि यहाँ से डोरी जलती 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 यहाँ आई बीच तक। ये पूरा पोर्शन भी वो बल दिखाई पड़ते होंगे कि जल गया है, लेकिन अभी भी इसके बल एक साथ है, जुड़े हुए हैं। वो प्रसंग कि कैसे ही घटनाएं बने, हमारा मन मुटाव भी हो जाए, समझो, हमें कई चीज़ दिमाग के अंदर, दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं होता हो, ये सब कुछ होए, पर वो संग हमारा संत के साथ का छूटे नहीं, वो प्रसंग है। तो हमें और कुछ करना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ये सत्संग, ये मुक्तो और ये मंदिर, इसे छोड़ना नहीं है। इससे हमें ख्याल नहीं है कि प्रभु की रहमो नज़र हमारे पर हमेशा बनी रहेगी। कि किस लिए, कि अपने प्रभु कभी जाते नहीं, एक के बाद विभूतियों के साथ वो हमेशा रहेंगे। जिसको मैं कहता हूँ कि हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय अखंड सौभाग्यवंता का संप्रदाय है। महाराज ने शरीर छोड़ दिया, गुणातीतानंद स्वामी द्वारा वैसे ही प्रकट रहे। गुणातीतानंद स्वामी को तो उस समय अपने आप भी कहना पड़ा कि महाराज ने उन 50 साल
धरती पर रहे। अब इस साधु द्वारा दर्शन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कहने का मकसद क्या था? हाँ, क्या इनके द्वारा वो प्रकट है। इससे भी आगे इन्होंने बात करी, लेकिन ऐसे साधु की पहचान इनको तत्व से जाने हुए मुक्तों के द्वारा हो सकती है। फिर बताया कि जैसे इन्होंने समझा हुआ है, वो इशारा था भगत जी महाराज, जागा स्वामी और अदाजी की तरफ। मैं क्या कहता हूँ कि हमें ऐसी महिमा की जो बातें करते रहे हो, ऐसे साधु के साथ जुड़े रखे, ऐसे मंदिर के साथ जो जुड़े रखते हो, इन मुक्तों के संग बैठक उठक रख करके इनके समागम में रहना। मंदिर में तो ऐसा है वैसा है, ऐसी बातें करने वाले भी मंदिर में भी मिल जाएंगे। इनको दूर से ही जय स्वामीनारायण, इनका अनादर नहीं करना। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। नहीं, कोई बात, हमें सब चीज़ महाराज ने यहाँ दे दी के। कोई भी समस्या हो, मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, ये हॉल में आके धून करो, महाराज जरूर 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 आपकी बात सुनकर आपकी समस्या का हल कर ही देंगे और देंगे। पर कभी भी किसी भी कारण इस मंदिर से दूर होने का भाव अपने अंदर न प्रगटे, उसकी खूब सावधानी हमें बरतनी है। कोई दूसरा ऐसा उसका कुछ अपनी रफ लैंग्वेज में कहे मशीन बिगड़ा हो, अपने साथ लगाव हो, उसे समझाने की कोशिश करें। लेकिन उसके संग उसकी बातों में हम ना आए, वो सावधानी भी हमें अपने आप में रखनी पड़े। ये चीज़ पकड़े रखेंगे, कहते हैं ना, सुख के ढेर, गुजराती में कहते हैं सुखना गाड़ा, अपने घर डाले जाएंगे, खाली करे जाएंगे। मतलब हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा। भगवान हमें तन मन धन और आत्मा से हमेशा सुखी और समृद्ध रखेंगे ही। सहजान स्वामी महाराज की जय।